आज के इस वीडियो के अंतर्गत कक्षा 10वीं का विषय विज्ञान का प्रश्न हम इस वीडियो में समझने वाले हैं कि निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष तथा जरा दूरदर्शिता किसे कहते हैं, समझाइए। देखिए, बहुत ही सरल और सिंपल भाषा में हम इस वीडियो में इस प्रश्न का आंसर समझने वाले हैं कि निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं। तो चलिए इसका आंसर पढ़ के समझते हैं कि वास्तव में क्या है निकट दृष्टि दोष। तो देखिए यहाँ पे आप हेडिंग डालिएगा निकट दृष्टि दोष इस तरह से, और इसके नीचे आप तो अंडरलाइन हल्के से कर दीजिएगा स्केल के माध्यम से, ठीक है। चलिए तो इसकी परिभाषा पढ़ के समझते हैं कि क्या है निकट दृष्टि दोष। तो देखिए कि जब कोई व्यक्ति पास रखी वस्तुओं को तो आसानी से तथा स्पष्टता के साथ देख पाता है, लेकिन दूर किसी रखी वस्तु को स्पष्ट रूप से देख नहीं पाता, तो उस व्यक्ति का दृष्टि यानी कि देखने का नजरिया है वो निकट दृष्टि दोष कहलाता है, ठीक है। तो आपको क्या पढ़ के यहाँ पे समझ में आया परिभाषा को कि जब कोई व्यक्ति पास रखी वस्तु को तो आसानी से तथा स्पष्टता के साथ यानी कि उसको स्पष्ट रूप से देख सकता है, कहाँ की वस्तु, पास रखी वस्तु को, लेकिन दूर रखी वस्तु को वह स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता, ठीक है। कोई सी भी वस्तु आपसे दूर रखी है तो वो वस्तु आपको स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई दे रही है, तो हम कहेंगे कि इस व्यक्ति में निकट दृष्टि दोष है, ठीक है। जैसे कि ये पेन रखी है यहाँ पे, ठीक है, आपके सामने रखी है, मेरे सामने रखी है, तो ये आपको दिखाई दे रही है, वो स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है कि ये कौन सी वस्तु है, क्या है, क्या चीज है, ठीक है। लेकिन यही वस्तु आपसे हल्की सी दूरी पर रखी हो, ठीक है, या एक कमरे से आप दूसरे कमरे में बैठे हैं और यही वस्तु दूसरे कमरे में रखी है, तो आप इसको स्पष्ट रूप से नहीं देख पा रहे, नहीं पहचान पा रहे हैं, तो आप कह सकते हैं कि उस व्यक्ति का जो देखने का नजरिया है वो कौन सा दोष उसमें है, तो उसमें है निकट दृष्टि दोष, ठीक है, उल्टा है, ठीक है, इसके नाम का उल्टा। क्योंकि देखिए निकट है तो निकट में तो ये पास की वस्तु को देख सकता है, लेकिन दूर रखी वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता है, तो इसे हम क्या कहेंगे, निकट दृष्टि दोष, ठीक है। समझ में आपको आया होगा प्रश्न। चलिए एक बार और इसकी परिभाषा हम दोहरा लेते हैं, आपको काफ़ी हद तक यहीं पर याद हो जाएगी। वो काफ़ी सरल और सिंपल है, ठीक है, बिल्कुल रटना नहीं है, समझना है। देखिए निकट यानी कि पास, तो पास की वस्तु को तो वो देख पाएगा, लेकिन दूर रखी वस्तु को नहीं देख पाएगा, तो इसे कहेंगे हम निकट दृष्टि दोष, ठीक है। यहाँ पर मैंने सिंपल लैंग्वेज में भी आपको समझा दिया है। तो चलिए अब इसकी एक बार और हम परिभाषा दोहरा लेते हैं। तो देखिए कि जब कोई व्यक्ति पास रखी वस्तुओं को तो आसानी से तथा स्पष्टता के साथ देख पाता है, लेकिन दूर किसी रखी वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख नहीं पाता, तो उस व्यक्ति का दृष्टि दोष कहलाता है, ठीक है। चलिए तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस वीडियो में हम बस केवल निकट दृष्टि दोष ही पढ़ेंगे, इसके बाद में हम दूर दृष्टि दोष समझेंगे, फिर उसके बाद में हम जरा दूरदर्शिता समझेंगे, ठीक है। चलिए तो आपको समझ में आया होगा अच्छे से प्रश्न है, तो स्क्रीनशॉट ले और अच्छे से अपनी नोटबुक में नोट करें, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है।